क्यों रो रही है, लेकिन खराब हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा। Hey you all, welcome back to my video. Hope you all are doing well. So आज तो गाइस आज मैं आई हूँ, मैं पता क्या बोल रही थी गाइस, मैं आज मैं आई हूँ कालका जी मंदिर। तो गाइस आज मैं आई हूँ लाजपत नगर मार्केट, बिकॉज थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है और मुझे ऐसा लग रहा है आज लास्ट शॉपिंग खत्म करते हैं। जो भी पेंडिंग है सब कुछ आज खत्म करती हूँ, ले लुआ के छुट्टी करती हूँ, क्योंकि डेली डेली आना मेरे बस की नहीं हो रहा। गाइस आगे आगे भागी जा रही, कहाँ भागी जा रही है, कहाँ भागी जा रही है? गाइस सबसे पहले मैं इयरिंग्स की शॉप पे साक्षी अपने लिए इयरिंग्स देख रही है पहले। तो बड़े ना लगे, गाउन के ऊपर डालने जब मैं थोड़ा हल्के देख रही हूँ। क्या हो गया गाइस, अन्नू पता नहीं क्यों रो रही है। अरे यार चुप हो जाओ, तो देख रहे हो नहीं, ये ऐसे रोती रहती है। खराब हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा। सो या गाइस, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, और इससे पहले जैसे आपने मेरी रोने धोने वाली क्लिप्स देखी सो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मतलब है कुछ चीज़, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे मैं सब कुछ बताना मेरा ज़रूरी है ना, तो मैं ये भी बता देती हूँ। मैं बहुत 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 ज़्यादा रोई, अभी बहुत ही ज़्यादा रोई, ऐसे चिंगाड़ चिंगाड़ के रोई, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज अपसेट हूँ। बिकॉज जैसे मैं शॉपिंग करने गई थी, आपने स्टार्टिंग में देखा, आज हमें बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग मतलब करनी थी, जो आज ही जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज ही हमें अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। सो गए लेने के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग करी, और ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया बीच से ही, मतलब थोड़ी सी शॉपिंग करी तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो जैसे कि मैं एटीएम पे पहले पैसे निकालते हुए रो रही थी, फिर मैं घर आई तो घर आके मुझे और डबल गुस्सा आ गया, तो मुझे और रोना आ रहा था, और आधी अधूरी शॉपिंग हुई। एक और ड्रेस खरीदनी थी, साहिल सर के भैया की शादी है, तो उनके रिसेप्शन के लिए मुझे एक ड्रेस खरीदनी थी, तो मैं वही खरीदने गई थी। वो तो मैंने खरीद ली, बट अभी भी हमारी शॉपिंग जो है वो बाकी है, बिकॉज आधी बीच से ही शॉपिंग जो है वो हम छोड़ के आ गए थे, बिकॉज जिया का भी टाइम हो रहा था और मेरा मूड एकदम ही खराब हो गया था। मैंने रोना धोना मचा दिया था, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में मैं क्या करती हूँ, रोती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मार्केट में रोते रोते तो नहीं घूम सकती, तो मुझे घर ही आना पड़ेगा, जो रोना धोना है वो घर ही आके करना पड़ेगा। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं रोई क्यों, क्योंकि जैसे मैं प्रमोशंस वगैरह करती हूँ, तो एक टीम है, उन्होंने ना मेरी पेमेंट नहीं दी है, कितना
बहुत दिन हो गए और उनके साथ ना मैं ऐसे, उन्होंने मुझे बोला था कि आप मतलब कर दो वीडियो और उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। तो मैंने सोचा भाई कर देंगे, मैं थोड़ी भोली हूँ ना, तो जल्दी लोगों के जो झांसे में वो आ जाती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ मेरे को थोड़ा तेज बनना पड़ेगा, है ना गाइस। तो उन्होंने बोला हम आपकी पेमेंट कर देंगे, उन्होंने टाइम लिमिट दी कि इतने से इतने टाइम में हम आपकी पेमेंट कर देंगे। मैंने बोला ओके। अभी वो टाइम खत्म हो गया, मैंने उनको बोला अभी पेमेंट कर दो, तो उन्होंने बोला, फिर वो मुझे वापस टाइम देने लगे। भाई मैं इतना उनको अंडरस्टैंड कर रही थी, तो उन्होंने वापस मुझे टाइम दे दिया। फिर आज जो फाइनल था, आज उनका जो भी मेन बंदा उसने मुझसे बात करी, तो उसने बोला कि आज इवनिंग तक पेमेंट हो जाएगी। तो मुझे लगा इवनिंग तक पेमेंट आ जाएगी। अब उसने ना मुझे टाइम भी दिया कि इतने बजे पेमेंट आ जाएगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलो आ जाएगी। मेरे को ना गाइस लड़ना नहीं आता, ना मेरे को गाली गुप्पड़ आती है, ना मेरे को सामने वाले बंदे के ऊपर चिल्लाना आता है। मुझे ये सब नहीं आता है। अगर मुझे गुस्सा आता है ना, मैं खुद रोकर अपने ऊपर ही गुस्सा निकाल लेती हूँ, वैसा सीन है मेरा। तो मैंने बात करी, उन्होंने बोला इवनिंग तक पेमेंट आ जाएगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ना जो टाइम उन्होंने बोला था उसी टाइम पर, उसके थोड़े टाइम बाद मैंने कहा चलो थोड़ा और टाइम दे देते। थोड़े टाइम बाद मैंने उनको कॉल करा, तो उनकी कोई टीम का बंदे ने मुझसे बात करी। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट कल होगी। मैंने कहा आप मुझे ऐसे, फिर मेरी थोड़ी उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गई कि मतलब मैंने उनको बोला कि आप टाइम पे टाइम दिए जा रहे हो, आप तो ऐसे। तो उन्होंने बोला, जिन्होंने उनसे मेरी बात कराई थी तो उन्होंने मुझे आज का टाइम दिया था। मैंने उनको समझाया कि मेरी बात हो चुकी है, आज मेरी पेमेंट होगी, टाइम भी उन्होंने मुझे दिया था। तो वो बोल रही कि नहीं, उन्होंने कल का टाइम दिया था। मतलब उसने ना सब बात जो मेरी उनके दूसरे टीम मेंबर से हुई थी, वो सब बात झूठी ठहरा दी। बोल रही कि उन्होंने बोला था कल। और गाइज मैंने खुद अच्छे से, मैं पागल नहीं हूँ कि फालतू में जाके सामने से लड़ूंगी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आज का ही उन्होंने बोला था। बोली नहीं, कल का बोला था, कल का बोला था। तो और जो पहले की भी बातें थी ना, उन्होंने जो पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी, वो मुझे बोलने लगी कि हमने आपको पहले ही बोला था कि हम ना आपको इतने दिन में पेमेंट करेंगे। मतलब मुझे ना वो फिर सारी बातें ना घुमाने लगे। तो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि यार, मतलब अपनी मेहनत का पैसा अपनी मेहनत का होता है ना, और वो तो ऐसा होता है कि हमने काम करा और हमको मिल जाए, फटाफट होता है। और चाहे वो कितना ही छोटा काम हो, कितना ही बड़ा काम हो, अपना पैसा जो बोलता है ना, अपनी एकदम मेहनत की कमाई जो होती है, वो अगर मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और वो कोई रख ले तो बहुत गुस्सा आता है, किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। तो मुझे को ना ऐसा फील हो रहा था कि यार ये बस मेरे पैसे दे दे, किसी भी तरीके से दे दे। बस मैं वही प्रे करे जा रही थी कि भगवान जी बस मुझे मेरे पैसे मिल जाए। जब मेरी उसके लड़की के साथ ज्यादा कॉल पे आर्ग्यूमेंट्स हो गई, बहुत ज्यादा बातचीत बिगड़ गई। मतलब मैंने उसके ऊपर चिल्लाया नहीं, ना मैं उसको गलत बोली, बस मेरे को गुस्सा आ रहा था कि यार अपनी बात पे रहो, एटलीस्ट जो तुमने बोला है। मतलब वो मुझे ही पागल बना रहे थे। गुस्से में रोना आ रहा था कि यार मैंने क्यों एडवांस पेमेंट नहीं ली। तो मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरी पेमेंट नहीं दी। कभी भी उन्होंने पेमेंट नहीं करी है गाइस, बट मम्मी और साक्षी ने मुझे समझाया कि थोड़ा रुक जा, वेट कर ले, आ जाएगी। और मेरा ना उनके साथ कोई लड़ने का इंटेंशन नहीं है, मैं लड़ी नहीं, बस मैंने उनसे बात करी। बट अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो अगर सामने वाला बंदा अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी सारी चीजें, तो आपको भी अपनी तरफ से पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब उन्होंने मुझे कल का टाइम दिया, बाकी देखो करते हैं कि नहीं। आप प्रे करो कि मेरे पास से वो कर दे, और मैं भी प्रे करती हूँ। बस इसलिए मैं थोड़ा दुखी थी और अभी भी हूँ। बट मम्मी और साक्षी ने समझाया, खाना पीना खिलाया। और गाइस आपको मेरे चेहरे से दिख रहा है मैं कितनी ज्यादा अजीब लग रही हूँ। थोड़ा सा भी मैंने वीडियो के लिए रेडी शेडी हुई हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। मेरी आंखें भी सूज गई थी थोड़ी देर के लिए, बट अभी थोड़ी देर ठीक हूँ। बाकी बस साक्षी बोल रही मुझसे बात करा। फिर जिया भी बोल रही क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं। कहीं आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने मेरे एक रुपया ना, मतलब मैं मम्मी और साक्षी को भी ना ऐसे करती हूँ कि यार मेरे लिए ना सच में एक रुपया बहुत ज्यादा कीमती है। तो मैं ना बहुत पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ। और मुझे उसी के लिए दुख हो रहा था कि बस मेरे वो पैसे दे दे किसी ना किसी तरीके से। बस गाइस अब इस ज़्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं सुनाना चाहती, वैसे ऑलरेडी सुना चुकी हूँ। और बस मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, ज़्यादा कंटिन्यू व्लॉग नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और होप करती हूँ वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। क्या मज़ा आएगा, रोना धोना देखा सिर्फ। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी कल मिलती है एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।